हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं हूँ साथी आपको सभी के साथ दुर्गेश और आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक करंट अफेयर्स की शानदार क्लास, जिसके माध्यम से हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सवालों की और हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के बेहतरीन सवालों की। जैसा कि आप सभी को पता है, कल वाली जो क्लास है वो भी आपने प्रीमियर के रूप में देखी होगी। आज वाली जो क्लास है मित्रों, ये भी आपके प्रीमियर के रूप में ही होगी, क्योंकि इस समय मैं घर हूँ, पर आप सभी का जो समय है वो खराब ना हो, इसलिए प्यारे मित्रों आप सभी के लिए मैं ये वाली जो क्लास है ये पहले से ही आपके लिए रिकॉर्ड करके आया हूँ, ताकि आप सभी अपनी पढ़ाई के प्रति डेडिकेट रहें, कंटिन्यूटी अपनी बनी रहे, लगातार हम अच्छा कंटेंट पढ़ सकें। चलिए मित्रों, तो बिना किसी देरी के आज की शुरुआत करूंगा मैं आप सभी के साथ। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कोई भी अगर अच्छी कोई सलाह हो आपकी या फिर आप कोई इसमें नया चाहते हैं तो वो भी जरूर आप कमेंट करें, ताकि पता लगे किस प्रकार का जो है अपन को कोई चेंजेस अगर इसके अंदर करना हो तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए मित्रों, बिल्कुल राधे राधे, नमस्कार, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और अब हम शुरू करेंगे 15 मई करंट अफेयर्स शानदार कंटेंट के साथ में देखने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, कॉम्बो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। राजस्थान जीके के लिए अब टेंशन मुक्त हो जाइएगा, और राजस्थान जीके की ये आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आ रही है। टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर इसके अंदर आपको अवेलेबल होंगे मित्रों, और लगभग 4000 से भी ज़्यादा मित्रों इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टॉप एमसीक्यू मिलेंगे। एमसीक्यू तो मिलेंगे मित्रों, लेकिन ये एमसीक्यू क्या पुराने होंगे? तो मैं आपको बता दूं, एक बार इसका डेमो आप देखना। न्यू पैटर्न बेस्ड ये टेस्ट सीरीज है आपकी, बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ में हम इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं। ऐसी टेस्ट सीरीज है मित्रों जिसके अंदर आपको किस प्रकार के सवाल मिलेंगे, कथन कारण वाले सवाल, चाहे वो नए सवाल जो अभी चले हैं अपने कालक्रम वाले लेटेस्ट सवाल, वो तमाम क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे। लगभग इस टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 85 से लेकर 90 पेपर के आसपास जो है मित्रों इसके अंदर आपके अपलोड है। कुछ पेपर और बाकी हैं इसमें, लगभग ये 125-130 पेपर की टेस्ट सीरीज होगी। खूब सारे क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, और ये टेस्ट सीरीज अभी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 51 रुपये के अंदर अवेलेबल हो रही है। तो जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी हैं वो मात्र 51 रुपये के अंदर इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को परचेज कर ले, जिसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, जिसमें राजस्थान का आपका इतिहास और राजस्थान का करंट अफेयर्स, 3 सब्जेक्ट आपके मजबूत होंगे शानदार कंटेंट के साथ में। ये हमारी टेस्ट सीरीज है आपके बीच, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहला काम हमारा 5 मिनट में क्या होता है, हम सबसे पहले 5 मिनट में पिछला जो सेशन हमने पढ़ा था एकदम उसका शानदार क्या करते हैं मित्रों, रिवीजन। तो सबसे पहले मित्रों हम उसका रिवीजन देखने वाले हैं, फिर उसके पश्चात हम आज के इस सेशन के जो सवाल होंगे वो देखेंगे। कल हमारा सवाल था, दुर्लभ वन्य जीव जो केराकल है सिया घोष, इसके संरक्षण के लिए राजस्थान में किस स्थान पर प्रदेश का पहला बकरी बैंक अभियान अपने शुरू किया जाएगा? तो बकरी बैंक अभियान आपके शुरू होगा कहाँ पर? जैसलमेर में। दिल्ली में आयोजित एनटीपीसी खेलो इंडिया महिला नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026 में जयपुर निवासी धृति शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया। फिर हमने क्या पढ़ा था, गोरखपुर यूपी में आयोजित समारोह में राजस्थान के किस ज्योतिष को आध्यात्मिक ज्योतिष एकता मंच फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी आइकन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो जयपुर निवासी पंडित विष्णु तिवारी को इस बार आपके ग्लोबल जो एस्ट्रोलॉजी जो आपके आइकन अवार्ड है मित्रों वो 2026 में प्राप्त हुआ है। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है, इस थीम के साथ में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया? तो कल मैंने आपको बताया था 12 मई 2026 को यह दिवस मनाया गया। राजस्थान राज्य कोर्फबॉल जो खेल संघ है मित्रों, इसका अध्यक्ष आपके किसको बनाया गया है? तो नरेश कुमार जो शर्मा है या नरेश शर्मा है, उन्हें राजस्थान राज्य में कोर्फबॉल जो खेल होता है उस खेल का जो संघ है उसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर हमने पढ़ा था IKF बीच कोर्फबॉल वर्ल्ड कप एशिया 2026 होना है। इसके लिए भारतीय कोर्फबॉल टीम में एक राजस्थानी बंदा है जिसको कैप्टन बनाया गया, उस व्यक्ति का नाम है रजत कुमार सैनी। ये क्वेश्चन था। फिर इसके पश्चात हमने सवाल पढ़ा, 2 से लेकर 15 मई 2026 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 24वें नंबर की कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में किस राजस्थानी खिलाड़ी ने राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक का अपने स्तर का सफर तय किया?
उस राजस्थानी प्लेयर का नाम आता है पूर्णिमा सीतपाल भावनानी। तो पूर्णिमा सीतपाल जो भावनानी है ये आपके राजस्थान में जयपुर के निवासी हैं मित्रों, और इन्होंने एक अच्छा स्कोर करते हुए राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय कर लिया। राजस्थान में किस व्यक्ति विशेष को अंडर 19 जो आपके हाई परफॉर्मेंस जो कैंप है मित्रों, इस अंडर 19 हाई परफॉर्मेंस कैंप में बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम आता है मित्रों आपके पी कृष्ण कुमार। अगला सवाल हमारा क्या था, राजस्थान राज्य में मानवाधिकार जो आयोग है मित्रों, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वह वर्तमान अध्यक्ष अपने कौन, गंगाराम मूलचंद। फिर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े, सही विकल्प का चयन करें। तो जयपुर फुट के द्वारा अपने त्रिनिदाद और टोबैगो नामक अफ्रीकी देश है जिनकी राजधानी आपके कहाँ पर है, पोर्ट ऑफ स्पेन, उस राजधानी में जयपुर फुट का अब परमानेंट सेंटर खोला गया, जिसका उद्घाटन उन देश के प्रधानमंत्री आपके नाम आ जाता है कमला प्रसाद बसेसर, उन्होंने किया। उसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने भी भाग लिया, और ये आपके जो इसका नाम रखा गया नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर, जिसको राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया। ये तीनों विकल्प इसके बारे में क्या है मित्रों, सही है। चलिए मित्रों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, राजस्थान जीके की अब टेंशन खत्म कीजिएगा, और राजस्थान जीके को अब अपन करेंगे टॉपिक वाइज जोरदार तरीके के साथ में एनालिसिस। राजस्थान जीके को टॉपिक वाइज एनालिसिस करने के लिए हम तीनों फैकल्टी मिलकर लेकर आए हैं एक कॉम्बो बैच। कॉम्बो इसका इसलिए नाम रखा है कि तीनों सब्जेक्ट अब आपको अलग नहीं एक ही जगह मिलेंगे। उस बैच का नाम है अभ्यास बैच। ऐसा अभ्यास बैच है जिसके अंदर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 2000 से ज़्यादा सवाल होंगे, और तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर 6000 से ज़्यादा आपको टॉप MCQ PYQ हम इसके अंदर करवाने वाले हैं। ऐसा बैच जिसमें मित्रों आपके किस प्रकार के सवालों को इसमें रखा गया, तो इसके अंदर आपको कथन और कारण वाले जो प्रश्न है मित्रों, एक तो इनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। सेकंड नंबर जो अपने कालक्रम वाले सवाल आ रहे हैं मित्रों, ये कालक्रम वाले जो प्रश्न है वो भी आपको इसके अंदर तैयार होंगे। सही कूट वाले सवाल, सुमेलित वाले सवाल, इस प्रकार से जो आपके असत्य कथन की पहचान करनी है, ये लगभग आपके एग्जाम के आजकल के एग्जाम के 6-7 पैटर्न है। उन 6-7 पैटर्न पर आधारित हाई और मीडियम और लो लेवल, इस प्रकार से तीनों मीडियम के सवाल इसके अंदर हम रखेंगे। एक ऐसा अभ्यास बैच जो आपके बीच में मित्रों तीनों फैकल्टी के माध्यम से मात्र आपको 151 रुपये के अंदर दिया जा रहा है। 151 रुपये के अंदर ये आपके अभ्यास बैच है। जबरदस्त कंटेंट होगा इसके अंदर। हिस्ट्री अभिषेक सर देखेंगे, ज्योग्राफी वाला पोर्शन मोहन सर, और आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन दुर्गेश सर, यानी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो एक शानदार बैच के साथ जुड़िएगा, जबरदस्त कंटेंट पढ़िएगा। और आपका भाई आपसे इतना वादा कर रहा है कि अगर आप इस बैच को पढ़ते हैं और आप इसके बाद में थ्योरी को भी नहीं पढ़ोगे और रिवीजन के रूप में इसको भी ले लोगे, तब भी आप अपना एग्जाम पास कर जाओगे। इतना गजब का कंटेंट इसके अंदर है। पहले इस बैच को लेने से पहले आप यकीन और विश्वास नहीं करें तो आप जाके डेमो देख लो। हर टीचर की क्लास अगर आपको पसंद आती है तो ही आप इस बैच को परचेज करें। 151 रुपये का शानदार कंटेंट के साथ में ये बैच है। हजारों विद्यार्थियों तक इस बैच को हमने पहुंचाया है। हम चाहते हैं और भी विद्यार्थी इसके अंदर जुड़े, ताकि जबरदस्त तरीके के साथ में अच्छा कंटेंट उन्हें भी प्राप्त हो सके। चलिए मित्रों, अब आज का दिन यहाँ से शुरू होगा, और आज के सेशन का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूँ। लसाड़िया नामक एक स्थान है, पहले उदयपुर इसकी लोकेशन थी, अभी सलूम्बर में पड़ता है। पारसोला नाम की एक जगह पड़ती प्रतापगढ़ में। ये दोनों तहसीलें हैं, लसाड़िया सलूम्बर और पारसोला प्रतापगढ़, दोनों तहसीलें हाल ही में चर्चा में क्यों रही? इसलिए चर्चा में रही मित्रों कि चांदीपुरा नाम का एक वायरस है। उस वायरस के फैलने से यहाँ लगभग मित्रों 15 जो अपने बच्चे हैं उनकी मौत हो गई। अब 15 बच्चों की मौत होना कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। उन माता पिता को पूछिएगा जिन्होंने उन बच्चों को जन्म दिया था, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और ये चांदीपुरा एक नया वायरस आया है जिससे छोटे बच्चों पर अटैक करता है, और लगभग 15 बच्चों की मृत्यु हुई। इसलिए 2 स्थान आपके चर्चा में, लसाड़िया और सलूम्बर और पारसोला प्रतापगढ़, ये आपको ध्यान रखना, दोनों तहसीलें चर्चा में रही। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रख लेना। मुख्यमंत्री द्वारा बंबोरी स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की गई, अभी चर्चा में रहा था ये वाला स्थान भी, इसको भी आपको है याद रखना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 से लेकर 2 मई 2026 को जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में वाटर होल गणना की गई।
उसके आधार पर राज्य पक्षी जो गोडावण है मित्रों, इसकी कितनी संख्या दर्ज की गई। अब आपको पता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है मित्रों, गोडावण। और राज्य पक्षी जो है मित्रों, इसको आपके 1981 में क्या दिया गया था, दर्जा। तो 1981 में दर्जा इसको प्रदान किया गया गोडावण को राज्य पक्षी का, ये भी ध्यान रखना। इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार एग्जाम में आता है, या तो इसको हम क्रायोटिस बोल दें, या फिर इसको आर्डियोटिस बोल दें। क्रायोटिस या आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स जो है मित्रों, ये आपके किसका नाम है, गोडावण का। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो मित्रों इसको एक नाम से और जाना जाता है, और ये आपके इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी फेमस है। तो इंडियन बस्टर्ड के नाम से फेमस है। दूसरी बात है, गोडावण को अपने राजस्थान में सोहन चिड़िया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो सोहन चिड़िया, इंडियन बस्टर्ड, क्रायोटिस, आर्डियोटिस, नाइग्रीसेप्स, इन नामों से आपके गोडावण को जाना जाता। 1981 में इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। अब मित्रों जो गोडावण है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अपने राजस्थान में जो राज्य पक्षी है, इस गोडावण की शरण स्थली किस किस को माना जाता है। गोडावण की शरण स्थली के लिए मैं आपको 2-3 स्थान बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपके नेशनल डेजर्ट पार्क है मित्रों, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ, एक जैसलमेर में और एक आपके मित्रों बाड़मेर में। दूसरी बात, एक आपके मित्रों ये सोरसेन जो 12 में एक स्थान है, जहाँ पे आपके ब्रह्माणी माता का मंदिर भी है, पीठ की पूजा होती, वहाँ भी निवास करता है। और एक आपके मित्रों अजमेर में एक जगह पड़ती है सोकलिया, वहाँ भी ये गोडावण निवास करता। तो सोकलिया, अजमेर, सोरसेन 12 और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, ये गोडावण की शरण स्थली मानी जाती। अब अपने अभी हाल ही में 1-2 मई को वाटर होल गणना हुई, उसके आधार पर हमें पता लगा कि राज्य पक्षी जो गोडावण है ना, इसकी संख्या जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में कितनी पाई गई। तो उसमें संख्या जो है इसकी अपने 41 आंकड़ा आया है। अभी 41 संख्या इसकी दर्ज की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, आ सकता है कोई ना कोई सवाल राज्य पक्षी वाला पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड का मिलान करें। राजस्थान के खेल व्यक्तित्व को उनके संबंधित खेल के साथ में आपको सम्मिलित करना। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में आया था, मैंने इसलिए रखा है कि आपको भरोसा हो कि जो अपन करंट पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आप ईमानदारी से बताओ, ये 3 खिलाड़ी मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया। अवनी लेखरा, कृष्णा पुनिया, देवेंद्र जाजड़िया, ये एक ऐसी प्लेयर है भुवनेश्वर कुमारी, जिसको हमने नहीं पढ़ा। तो 3 करने के बाद में एक तो अपन आराम से लगा सकते थे। अवनी लेखरा जो कि गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है, पैरा ओलंपिक शूटर है, और टोक्यो पैरा ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक दोनों में लगातार गोल्ड मेडल लाई, और जयपुर की। कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो की प्लेयर हैं, ये राजगढ़ चूरू की रहने वाली। देवेंद्र जाजड़िया ये आपके बाला फेंक जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, और भुवनेश्वर कुमारी का संबंध आपके स्क्वैश नामक खेल से आता है। यहाँ इसको सम्मिलित करना था, तो आंसर होगा 3-4-2-1। तो 3-4-2-1 इस प्रश्न का उत्तर था, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया। अब मैं आपको बता दूं कृष्णा पुनिया के अंदर क्या सवाल बनता। तो 2010 में कृष्णा पुनिया जो है मित्रों, इन्होंने नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। कौन से गेम भाई? कॉमनवेल्थ गेम। इन कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान 2010 में कृष्णा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में क्या जीता था भाई? गोल्ड जीता था, याद रखना। देवेंद्र जाजड़िया ये अभी वर्तमान में भारतीय जो पैरा ओलंपिक संघ है मित्रों, उसके अध्यक्ष। तो भारतीय पैरा ओलंपिक जो संघ है उसके अध्यक्ष आपके अभी वर्तमान में कौन है? देवेंद्र जाजड़िया है, जो बाला फेंक जेवलियन थ्रो के पूर्व खिलाड़ी रहे, चूरू के रहने वाले हैं। अवनी लेखरा तो आप जानते हो, इनका संबंध आपके राजस्थान में जयपुर से आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। और भुवनेश्वर कुमारी का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश नामक खेल से। तो ये प्रश्न आपका हो जाता है आराम से, बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न को कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये खेलो इंडिया जो ट्राइबल गेम है मित्रों, इनका आयोजन 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2026 को कहां पर किया गया? छत्तीसगढ़ में। अब ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुआ।
पदक तालिका में इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है मित्रों? तो हमारा राजस्थान का 22वां स्थान रहा। 22वां क्यों रहा? क्योंकि इसके अंदर हमने टोटल कितने पदक जीते हैं मित्रों? तो अपने हाथ इस बार छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में केवल 5 पदक लगे हैं। 5 में से भी हमने मित्रों 3 तो आपके सिल्वर मेडल जीते हैं, रजत पदक, और इसके अंदर जो है मित्रों हमने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब अपने पास में गोल्ड मेडल नहीं आया, इसलिए पदक तालिका में हम इतने पीछे चले गए और हमारा रैंक रहा है कौन सा? 22वां नंबर। तो यहाँ ध्यान रख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों पॉइंट सही है और बढ़िया गजब का शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन। आ सकता है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में राजस्थान का पदक तालिका में स्थान बताओ तो 22वां, कुल पदक की संख्या पूछे तो 5, 3 रजत और 2 आपके कांस्य पदक इसके अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका है मित्रों, जिसका अपन ने एकदम शानदार एनालिसिस कर दिया। भारत की एक प्रसिद्ध शाही ट्रेन है जिसका नाम आता है आपके पैलेस ऑन व्हील्स। अब पैलेस ऑन व्हील्स एक ऐसी ट्रेन है मित्रों जिसका शुभारंभ आपके पहली बार कहाँ से हुआ था? ये 26 जनवरी 1982 से आपके शुरू है और 26 जनवरी 1982 से शुरू हुई थी पैलेस ऑन व्हील्स। 45 वर्ष के इतिहास में पहली बार इस मई महीने की भीषण गर्मी में अब राजस्थान की यात्रा पर निकलेगी। ये ट्रेन 22-23 मई 2026 के आसपास कौन से स्टेशन के ऊपर पहुंचेगी? बहुत शानदार ट्रेन, लग्जरी ट्रेन है जिसकी हम बात करें तो पैलेस ऑन व्हील्स है, जो अपने राजस्थान में ये जो अपने कोई भी ऐतिहासिक स्थल है उनका भ्रमण करवाती है। और ये वाली जो ट्रेन है मित्रों, ये 45 वर्षों के पश्चात इतिहास में पहली बार मई महीने की भीषण गर्मी के अंदर ये अपने निकली है और 22-23 मई 2026 को राजस्थान में किस स्टेशन तक पहुंच जाएगी? तो ये राजस्थान में आपके चित्तौड़गढ़ जो स्टेशन है वहां तक पहुंचेगी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा क्या मित्रों? ए ऑप्शन। बढ़िया सवाल, गजब का प्रश्न, आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला सवाल, मई 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा सुंदा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है, संरक्षित क्षेत्र है, इसको एक न्यू इको टूरिज्म हॉट स्पॉट बनाया गया। ये किस जिले में स्थित है? अब सुंदा माता का मंदिर आपको पता है मित्रों कहाँ पर स्थित है? जालोर में। और सुंदा माता के मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कंजर्वेटिव रिजर्व घोषित किया गया। सुंदा माता जो है मित्रों, अगर हम इनकी बात करें तो इनका मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है? ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है मित्रों, सुंडा पर्वत पर बना हुआ। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जो आपके राजस्थान में बीनमाल के नजदीक पड़ती है, जालोर में, या सुंदा माता का क्या बना हुआ? मंदिर। इनके मंदिर में मित्रों अपने राजस्थान सरकार ने अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान का फर्स्ट रोपवे यहाँ स्थापित किया था। और ये पहला रोपवे आपके कब स्थापित हुआ था? तो ध्यान रख लेना, 20 दिसंबर 2006 को स्थापित हुआ, जिसकी लंबाई थी 800 मीटर। ये राजस्थान का पहला रोपवे है और अभी तक राजस्थान में सबसे लंबा रोपवे भी आपके किसके मंदिर में है? सुंदा माता के मंदिर में। ध्यान रखना, जो जालोर में है। और सुंदा माता कंजर्वेशन जो रिजर्व है ये भी आपके कहाँ पर स्थित है मित्रों? जालोर में। अब मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, अभी करंट में सवाल पढ़ा था अपन ने, राजस्थान के कुल संरक्षित रिजर्व या संरक्षित जो क्षेत्र है मित्रों उनकी संख्या बताओ। तो राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन जो है उनकी संख्या आपके आ जाती है मित्रों कितनी? 40। और 40वें नंबर का आपके कंजर्वेटिव जो रिजर्व है, 40वां संरक्षित क्षेत्र है, वो किसको बनाया गया? तो अपन ने पढ़ा था भाई, ये अमृता देवी बिश्नोई वाला जो गांव है खेजरली कला, इस खेजरली कला गांव की बात करें तो जोधपुर में है। इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने 40वें नंबर का संरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। और अभी तक 40 कंजर्वेशन रिजर्व बन चुके हैं। कमेंट करके बताना राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बिसलपुर है, जिसको कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा कब मिला था? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता देना। चलो भाई अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रिको ने वर्ष 2025-26 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र आवंटित किए हैं। उनमें से कुछ औद्योगिक क्षेत्र जिनको आपको सम्मिलित करना है। अब पहले तो मित्रों आपको मैं रिको की फुल फॉर्म बता देता हूँ। आर का मतलब क्या होता है मित्रों? तो राजस्थान होता है। और फिर आपके आई का मीनिंग क्या होता है? तो आई का मीनिंग होता है आपके इंडस्ट्रियल, राजस्थान इंडस्ट्रियल। एंड एक आई का मीनिंग होता है आपके इन्वेस्टमेंट। और सी का मीनिंग होता है मित्रों आपके कॉरपोरेशन।
और एक आपके ओ का मीनिंग हो जाता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके रिको की फुल फॉर्म है, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका जो है मित्रों 1969 में स्थापित हो गया था और इसका मुख्यालय जयपुर में है। रिको नाम इसको 1980 के अंदर मिला था और अभी रिको ने वर्ष 2025-26 के अकॉर्डिंग अपने 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं। ये आपको देखना है कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है। तो ध्यान रखना भाई, सगतपुरा नाम का औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में, पीपलखेड़ी नाम का औद्योगिक क्षेत्र बारां में, और बारां के साथ ये किसको कवर करेगा, कोटा को भी कवर करेगा। कछैलिया नामक स्थान आपके बूंदी में है और यहाँ बारोली नाम का जो आपके ये औद्योगिक क्षेत्र है भरतपुर में। तो ये सगतपुरा उदयपुर हो जाएगा, पीपलखेड़ी बारां कोटा, कछैलिया आपका बूंदी होगा और बारोली नाम का इंडस्ट्रियल एरिया आपका होगा कहाँ पर, भरतपुर। तो ये सारे सुमिलित है, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। और कितने नए औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीति आयोग के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। अभी हाल ही में चर्चा में है नीति आयोग, इसको भी पढ़ लें, कई बार सवाल आया परीक्षा में। और आपको पता पिछली बार जब 2024 में सीईटी हुई थी तब तो ढेर लगा दिए थे इस नीति आयोग ने। ईश्वर ने चाहा तो एक आध सवाल फिर यहाँ आएगा। नीति आयोग की बात करें तो ये आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया और योजना आयोग 15 मार्च 1950 को आया था मित्रों, जब उस समय देश के प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय अपने मित्रों योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। फिर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 में देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं मित्रों, इन मोदी जी के नेतृत्व में ये अपने योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग जो है मित्रों इसको लाया गया। इस आयोग के अध्यक्ष पदेन राष्ट्रपति होते हैं मित्रों, ये गलत हो गया सेकंड नंबर। इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं मित्रों वो आपके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपके होते हैं कौन, पदेन प्रधानमंत्री। जो भी देश का प्रधानमंत्री अपने पद पर होगा वही इस नीति आयोग का क्या होगा, अध्यक्ष। और अपने राजस्थान में भी तो नीति आयोग की तर्ज पर नीति आयोग लाया गया, पढ़ा था अपन ने राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस योजना के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के स्थान पर अब अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रख लेना, जबरदस्त। और इस आयोग की जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो सीईओ कौन है मित्रों, निधि छिब्बर है। तो यहाँ पहला, तीसरा और चौथा इस प्रश्न का आंसर है। तो इसका मतलब यह अपन आंसर क्या दे देंगे भाई, बी ऑप्शन देंगे। बढ़िया तगड़ा शानदार जबरदस्त सवाल है और ये आपका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका बी होगा। अगला सवाल, राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों को उनके पद के साथ में सही सुमेलित करना है। आते रहते ऐसे सवाल वर्तमान में कौन क्या। वर्तमान महाधिवक्ता की बात कर लेते हैं तो महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। महाधिवक्ता सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है और एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 165 के अंदर किया गया, याद रखना भाई। लोकायुक्त का काम होता है राजस्थान में भ्रष्टाचार की जांच करना, इसके अध्यक्ष है प्रताप कृष्ण लोहरा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कल ही पढ़ाया था आपको, गंगाराम मूलचंदानी है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के चेयरमैन कौन है, उत्कल रंजन साहू। तो यह आपका आंसर होगा 2 नंबर, फिर उसके बाद में चौथा नंबर और फिर उसके बाद पहला और ये आपका हो जाएगा तीसरा। तो 2, 4, 1, 3 ये आपको सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड का मिलान करने पर इस प्रश्न का आंसर प्राप्त होता है। आज का करंट अफेयर्स का अंतिम सवाल है। राजस्थान के खेल मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनकी जन्म स्थली है। तो मैंने आपको कहीं ना कहीं करवाया सवाल, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म आपके जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। अगर मैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करूं तो मित्रों इनका संबंध भी एक खेल से रहा है और ये भी आपके निशानेबाजी यानी अपन कह सकते हैं मित्रों क्या, शूटिंग के प्लेयर रहे। तो शूटिंग प्लेयर रहे अपने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, याद रखना। अभी अगर हम इसके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था, तो आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जोटवाड़ा विधानसभा है मित्रों, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास में और भी डिपार्टमेंट है और अभी भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ये। उद्योग एवं
जो वाणिज्य विभाग है मित्रों, इसके मंत्री भी कौन है? तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। एक स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, कौशल विकास, ये स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके भी मंत्री यही हैं। एक मंत्रालय इनके पास और है मित्रों, सैनिक कल्याण विभाग भी इनके पास है। तो सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री भी कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। एक इनके पास है युवा एवं मामलात विभाग। तो युवा एवं मामलात जो विभाग है ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके पास ही है। और खेल मंत्रालय भी किसके पास है? तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये आपके आज के करंट अफेयर्स के टॉप 10 शानदार सवाल पूरे हुए हैं। अब हम बात करेंगे विजय सीरीज की सवालों की। उससे पहले एक जबरदस्त जानकारी मैं आपको दे दूं कि राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहां भी आपके मित्रों राजस्थान जीके के ये 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आप राजस्थान जीके में 2 सब्जेक्ट को बड़ा जोरदार कर ले। एक तो आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट शानदार होना चाहिए। आजकल क्या जैसे पैटर्न बदला है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स को फॉलो किया जा रहा है। और दूसरा सब्जेक्ट आपका जो है मित्रों, वो आपका राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आ रहा है। आजकल इतिहास वाला पोर्शन कम हुआ है और ये आपके पोर्शन आ रहा है। अब करंट अफेयर्स और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो है मित्रों, इनका शानदार एक राजस्थान जीके का बैच है, ये दक्ष बैच, जो कि अभी वर्तमान में आपके ओनली 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। दक्ष एक ऐसा बैच है जिसमें आपको थ्योरी करवाई जाएगी, और थ्योरी भी आपको कैसे मिलेगी? टॉपिक वाइज। लगभग इसके अंदर आप मान के चलो कि आर्ट एंड कल्चर के 160-70 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। और आर्ट एंड कल्चर के अलावा इसमें करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज के जितने भी सवाल, उनका सारा पूरा जो सॉल्यूशन है वो भी आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है। तो ये दक्ष बैच भी आपके 51 रुपये का है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है, साथी है, वो इसको भी परचेज कर सकता है। अब हम बात करेंगे किसकी? विजय सीरीज के शानदार सवालों की। पढ़िएगा और रिप्लाई देने का प्रयास करें। राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सरकार ने उद्योग वाणिज्य विभाग जो है मित्रों, इसकी स्थापना आपके 1949 में कर दी थी। और अभी ये डिपार्टमेंट किसके पास है? तो अभी जस्ट पढ़ा हमने, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास में इस डिपार्टमेंट का मंत्रालय है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन ब्यूरो है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो, BIP, जिसकी स्थापना कब हुई? तो BIP की स्थापना आपके होती है मित्रों कब? 1991 में। और निवेश प्रोत्साहन जो ब्यूरो है, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों? जयपुर। और ये निवेश प्रोत्साहन जो ब्यूरो है, इसका जो अध्यक्ष होता है मित्रों, वो आपके राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव होगा। राजस्थान में बंजारी जो सुहागपुर औद्योगिक क्षेत्र है मित्रों, ये आपके कहाँ पर स्थित है? शानदार सवाल है भाई। बंजारी सुहागपुर औद्योगिक क्षेत्र का संबंध आपके कहाँ से स्थित है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का आपका आंसर होगा मित्रों क्या? बांसवाड़ा। शानदार सवाल, याद होना चाहिए। अब बांसवाड़ा के जीके के कुछ सवाल आते जो बता दूं। एक तो यहाँ बांसवाड़ा में आपके अंधेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है मित्रों। एक तो ये वाला सवाल ध्यान रख लेना, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल। एक बांसवाड़ा में मित्रों आपके अर्थुना नामक स्थान पड़ता है। इस बांसवाड़ा के अर्थुना नामक स्थान पर एक मंदिर है मित्रों, उसका नाम आता आपके मंडलेश्वर महादेव। ये मंडलेश्वर जो महादेव मंदिर है, सवाल पूछा गया इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंडराज परमार जो शासक है, इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चामुंडराज परमार शासक ने मंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, जो बांसवाड़ा में स्थित है। एक बांसवाड़ा का सवाल ये आता है, वागड़ की वैष्णो देवी, पांचाल जाति की कुल देवी, वसुंधरा की आराध्य देवी त्रिपुरा सुंदरी है, जिसे हम मित्रों तुरताई माता कहते हैं। इनका मंदिर भी याद रख लेना। और इनका मंदिर यह आपके उमरजाई गांव जो पड़ता है मित्रों, तलवाड़ा तहसील में, बांसवाड़ा में ही स्थित है, ध्यान रखना। फिर एक शानदार क्वेश्चन है जो आजकल के पैटर्न को फॉलो कर रहा। राजस्थान वित्त निगम और राजस्थान लघु उद्योग निगम संगठन, जिसको राजसिको कहते हैं, और ये रिको
जिसे हम हिंदी में राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम संगठन कहते हैं, और मारवाड़ हथकरघा निदेशालय आदि को स्थापना वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करें। अब राजस्थान वित्त विभाग, जिसे हम बोलते हैं RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस RFC की स्थापना 17 जनवरी 1955 में हुई थी। फिर ये राजस्थान लघु उद्योग निगम संगठन है, इसे शॉर्ट में हम राजसिको कहते हैं मित्रों। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके जो है मित्रों, इसकी स्थापना होती है 3 जून 1961 में। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में। ये राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम संगठन है, इसे हम शॉर्ट में रिको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1969 में हो गई थी, पर इसको नाम मिला था 1980 में रिको। मारवाड़ हथकरघा निदेशालय आपके ये जोधपुर में है, और इसकी स्थापना हुई थी मई 2022 में। अब इसको कालक्रम के अनुसार जमाना था, स्थापना में जमा देंगे, कोई डाउट ही नहीं है, तो पूरा जमा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 1, 2, 3, 4। पर ये आंसर तब दे पाएंगे जब हमें पहले इनकी स्थापना होगी, क्योंकि यहाँ मैं लिखूंगा और आप इस प्रश्न को पढ़ के करोगे, उसमें रात दिन का अंतर है, क्योंकि मुझे पहले से याद है, मैंने पढ़ा हुआ है। आप भी पढ़ के इनको याद रखोगे तो मैं कह रहा हूँ कैसे ही कार्यक्रम पूछे, कैसे ही कथन कारण वाला सवाल पूछे, कुछ भी क्वेश्चन अपना जो है मित्रों वो गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बुनकर जो सहकारी संघ लिमिटेड है, उसकी स्थापना आपके कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य बुनकर जो सहकारी आपके जो सहकारी संघ लिमिटेड है मित्रों, इसकी स्थापना होती है आपके 26 मार्च 1957 को। और इस राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड का मुख्यालय आपके कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपके राजस्थान में कहाँ आता है मित्रों? जयपुर में। ये क्वेश्चन भी आता है। फिर और पढ़ते हैं, राजस्थान में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? अशोक गहलोत सरकार ने खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में ये आपके खादी जो कामदार आपने जो कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना है, इसको शुरू किया। और ये वाली योजना आपके कब शुरू हुई थी मित्रों? तो ध्यान रहे भाई, 13 जुलाई 2022 को इस वाली योजना का शुभारंभ गहलोत सरकार ने किया था। शानदार इकोनॉमिक सर्वे के सवाल हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 की अवधि कितनी है? तो ये लॉजिस्टिक नीति जिसकी अवधि मित्रों 31 मार्च तक रहने वाली है 2029 में। तो 31 मार्च 2029 तक राजस्थान में आपके लॉजिस्टिक जो नीति है मित्रों, उसकी अवधि है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। राजस्थान में सोनियाना सिरेमिक और ग्लास जोन कहाँ विकसित किया गया? RS प्री में भी आया था और मैंने आपको कई 2-3 बार पढ़ाया। सोनियाना जो सिरेमिक आपके ग्लास जोन है मित्रों, इसका जो इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो इसकी लोकेशन आपके आ जाती है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? चित्तौड़ में। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन ये पूरा होता है। और देखें, राजस्थान में सोलर पैनल जो मैन्युफैक्चरिंग जो आपके पार्क है मित्रों, ये आपके कहाँ स्थापित किया गया? ये रिको के पार्क है। सोलर पैनल जो मैन्युफैक्चरिंग जो पार्क है मित्रों, अगर मैं इसकी बात करूं तो रिको ने इसको स्थापित किया कहाँ पर? कंकाणी नामक स्थान पर। और ये कंकाणी नाम का जो स्थान है मित्रों, इसकी लोकेशन आपके आती है कहाँ पर? जोधपुर में। तो कंकाणी स्थान जोधपुर में आपके रिको के द्वारा सोलर पैनल जो मैन्युफैक्चरिंग जो पार्क है मित्रों, उसकी क्या की गई है भाई? स्थापना की गई। अगला देखें, राजस्थान में MSME नीति कब जारी हुई? पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। M का मतलब माइक्रो, S का मतलब स्मॉल, फिर M का मतलब आपके मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम, और E का मतलब क्या होता है मित्रों? एंटरप्राइजेज। तो एंटरप्राइजेज जो जोन है ये MSME होता है मित्रों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग अपने सेंटर। ये MSME नीति आपकी राजस्थान सरकार ने लॉन्च की थी 17 सितंबर 2022 को। और मैं एक सवाल और बता देता हूं जो अधीनस्थ बोर्ड पूछ चुका है। अगर MSME दिवस पूछेंगे कौन सी तारीख को मनाते हैं, तो मेरे लाल ध्यान रख लेना, MSME दिवस आपके तारीख आ जाती है कौन सी? 17 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर के दिन MSME दिवस जो है मित्रों, इसको मनाया जाता है। ये आपके विजय सीरीज के भी शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन थे जो आपके पूरे हुए। मैं फिर बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स और कल्चर को थ्योरी के साथ मजबूत करना है टॉपिक वाइज, तो ये दक्ष बैच परचेज कर लें। मात्र 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है।
फिर राजस्थान जीके को जबरदस्त और शानदार बनाना है तो अब कथन कारण वाले प्रश्न, कालक्रम वाले प्रश्न, सही कूट वाले प्रश्न, सत्य असत्य कथनों की पहचान, इस प्रकार के सवालों का एनालिसिस करना है तो आप हमारे अभ्यास बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 151 रुपए का बैच है। शानदार कंटेंट के साथ में हम इस बैच को आपको पढ़ाने वाले हैं। और मैं बता दूं ये लाइव बैच है जिसका मॉर्निंग शेड्यूल में समय रहता है 8 से लेकर 11 बजे तक। तो सुबह 8 से लेकर मॉर्निंग में ये लाइव बैच है अपना, जिसमें आप लाइव क्लास भी लें, शानदार तरीके से पढ़ें और ये लगभग 1-1.5-2 महीने तक इसको चलने वाला है। ये बैच शानदार तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। और मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी प्रकार की राजस्थान जीके की टेंशन को खत्म करने के लिए अब कॉम्बो टेस्ट सीरीज आई है आपके बीच, जो राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास, करंट अफेयर्स तीनों सब्जेक्ट एक साथ मिलेंगे और वो भी टेस्ट सीरीज मात्र 51 रुपए की। ये शानदार क्लास आपके बीच हुई। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताएं। शानदार और जबरदस्त कंटेंट लगा है, पहली बार जुड़ा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक और शेयर करके जरूर जाएं। कल वाली जो क्लास है वो भी प्रीमियर के रूप में आपको दे दूंगा। फिर वही रही अपने संडे वाली, तो उस दिन अवकाश है। बाकी हम मंडे को वापस लाइव क्लास के माध्यम से मिलेंगे। पूरा वीक जो है आपका कवर हो, शानदार टाइम पे आपको प्रैक्टिस होती रहे, करंट अफेयर्स के शानदार सवालों के साथ हम जुड़ते रहें और अच्छे से राजस्थान जीके के सवालों को कवर कर पाए। इसलिए बेहतरीन और शानदार लाजवाब क्लास आपके बीच में होती है। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करके जाए। राम राम, धन्यवाद।